चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको दो इलस्ट्रेशन दिए थे, इलस्ट्रेशन 28 और इलस्ट्रेशन 30। इलस्ट्रेशन 28 और इलस्ट्रेशन 30, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इलस्ट्रेशंस थी करने के बाद आपने चेक तो कर ली होंगी। यश कह रहा है इलस्ट्रेशन 30 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। गौतमी कह रही इलस्ट्रेशन 13 हो नहीं रही। कल्पिता इलस्ट्रेशन 30 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखते हैं सर क्या इलस्ट्रेशन 30 के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड। एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड। बाय कैश टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कह दिया है पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है 14,50,000, तो बाय कैश 14,50,000। उसके बाद पिछली बार के 2.5 लाख, पिछली बार के 2.5 लाख रुपए, अगली बार के 2 लाख रुपए। सॉरी, ये 2.5 लाख बाहर नहीं लिखना, ये 2.5 लाख बेटा बाहर नहीं लिखना, इसको अंदर लिखना, क्योंकि एक्चुअल फिगर कुछ और हो सकती है। अगली बार के कितने मिले हैं? 2 लाख। एडवांस एट एंड फिर क्या लिखा है? नीचे लिखा फर्स्ट पॉइंट, क्लब के 50 मेंबर हैं, एक आदमी 25,000 रुपए देता है। क्लब के 50 मेंबर हैं और एक व्यक्ति 25,000 रुपए देता है, तो 50 इंटू 25,000, 12,50,000।
लिखा है नीचे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 का 3 लाख रुपए है। तो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मतलब बाहर की फिगर 3 लाख रुपए। एडवांस एट बिगिनिंग दिया नहीं है तो डैश क्या निकल आएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड। कुछ भी नहीं था इसमें, तो सिंपल क्वेश्चन है। 3 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 2 लाख, टोटल आ रहा है 17,50,000, माइनस कर दिए 14,50,000, 3 लाख आ गया आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्लियर हो गया LS1030 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसमें ना होने वाला तो कुछ नहीं था, जिन्होंने नहीं किया है वो दोबारा करें इसको। इसमें एक लीगेसी डोनेशन मिली है, इसमें एक लीगेसी डोनेशन मिली है 2 लाख की, और नीचे लिखा है लीगेसी डोनेशन जिम के लिए है, तो इसको लायबिलिटी में डाल देना। इससे ऊपर वाली एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल को, मतलब साल के पहले दिन बिल्डिंग दी है, तो वो दोनों बैलेंस शीट में आएगी, पिछली बैलेंस शीट में भी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी। ऐसे ही फर्नीचर दिया है 10 लाख का, पिछली बैलेंस शीट में भी आएगा और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी। बुक्स दी हैं 10 लाख की, पिछली बैलेंस शीट में भी आएंगी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी। उससे ऊपर वाली एडजस्टमेंट में 31 मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग का सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए, ये सैलरी में प्लस कर दूंगा, और सैलरी पेड में 3 लाख रुपए पिछले साल के हैं, ये माइनस कर दूंगा। पिछली साल वाला पिछले साल की लायबिलिटी, इस साल वाला इस साल की लायबिलिटी। और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, सीधी सवाल है बिल्कुल। कर लीजिएगा इसको पूरा। चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। बना लीजिए फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन 49 के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, करंट ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 49।
चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क करें। पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पर, इसका आप अकाउंट बनाते हैं। फिर अगली एडजस्टमेंट है सैलरी और रेंट पर। सैलरी पर मार्क करें, रेंट पर मार्क करें। फिर अगली एडजस्टमेंट है फर्नीचर और बुक्स। देखिए ऊपर दिख रहा है, बुक्स तो दिख रही हैं, फर्नीचर भी दिख रहा है। तो सब्सक्रिप्शन, बुक्स, सैलरी, रेंट, फर्नीचर, इन सब पे एडजस्टमेंट है, इन सबको मार्क कर लिया। चलिए शुरू करते हैं वैल्यूज डालनी। सबसे पहले उसने मुझे दिया बैलेंस बीडी कैश 40,000, बैंक 1,55,500। कैश 40,000, कैश 40,000, बैंक 1,55,500 डालिए पिछले साल की बैलेंस शीट में। पिछले साल की बैलेंस शीट में कैश 40,000, बैंक 1,55,500। उसके बाद दिया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन टोटल कितना रिसीव हुआ है? 2,82,000। पिछली बार के 12, अगली बार के 5, टोटल कितना मिला है? 282। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं आप, उसके बाय में लिखें बाय कैश 282। पिछली बार के 12 अंदर, अगली बार के 5। पिछली बार वाले, पिछली बार की एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अंदर लिखिएगा 12। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 इस साल की बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। उसके बाद लीगेसी। अब लीगेसी के बारे में कुछ नहीं बताया तो नॉर्मल मानेंगे इसको, और नॉर्मल है तो इनकम में आ जाएगी। तो लिख दीजिए बाय में, बाय लीगेसी 12,500। उसके बाद दे रहा गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। गवर्नमेंट ग्रांट नॉर्मल इनकम है,
बाय में डाल देंगे, बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000। उसके बाद क्या दे रहा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। नया पॉइंट है, ध्यान से समझे। फर्नीचर बेचा है 37,000 रुपए का, जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000। कैसे शो करते हैं आप ये, बैलेंस शीट पे जाइए, वहां लिखिए फर्नीचर, जगह छोड़िए, वहां लिखें फर्नीचर, लिख करके जगह छोड़ें, माइनस सेल। हमेशा सेल में क्या डालनी है, बुक वैल्यू। ध्यान रहे, जब भी कोई एसेट बेचेंगे, बैलेंस शीट से जब माइनस होगी, वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू माइनस होगी। जब भी कोई एसेट बेचेंगे, बैलेंस शीट से जब माइनस होगी, तो उसकी बुक वैल्यू माइनस होगी। अब 50,000 वाली कितने में बेची है, वो देखें आप। 50,000 वाली आपने बेची है 37,000 में। फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितने का? 13,000 का। तो वो लिखिए, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। बात समझ में आ रही है? असेट में से जो माइनस होगी, वो उसकी बुक वैल्यू, और उसको आपने जितने में बेचा है, वहां से आप देखेंगे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आप 50,000 वाली एसेट कितने में बेच रहे हैं? 37,000 में। 37,000 कहीं नहीं आएंगे, वो तो कैश बुक में गए होंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट K2 में आ रहे हैं, उसको कहीं नहीं लिखना। असेट कितने से माइनस करनी है? बुक वैल्यू से। और उस पे जो फायदा या नुकसान हुआ है, वो किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर आपने 50,000 वाली 60,000 में बेची होती, तो फायदा होता, बाय में डालते, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस हुआ तो टू में डाला, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आर्यन, ध्रुव, दुआ, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, वो एफडी आपको दिखाई दे रही होगी एसेट साइड में, उसका डेट भी है, रेट भी है, तो इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, तो उस पे हिडन एडजस्टमेंट है। अंदर लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम है 4500 रुपए, तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 4500। उसके बाद पेमेंट साइड में जर्नल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितने के हैं? 32,000 रुपए के, तो लिख दीजिए टू में, टू जनरल एक्सपेंस 32,000।
न्यूज़पेपर 18,500, इलेक्ट्रिसिटी 30,000। तो 2 न्यूज़पेपर 18,500, 2 इलेक्ट्रिसिटी 30,000। उसके बाद क्या लिख रहा है? एफडी विद बैंक। एफडी एसेट है, डेट दी है 30 सितंबर, 10% का रेट है। लिखिए एसेट साइड में, नई बैलेंस शीट में एफडी 10% 30 सितंबर को 1,80,000। उसके बाद बुक्स हैं कितने की? 70,000 रुपए की। बुक्स भी एसेट है, बुक्स लिख करके जगह छोड़िए, प्लस परचेज 70,000। बुक्स लिख करके जगह छोड़ेंगे, प्लस परचेज 70,000। उसके बाद सैलरी 36,000, रेंट 65,000। इन दोनों पे एडजस्टमेंट है, इन दोनों को अंदर लिखिएगा। टू सैलरी 36,000, टू रेंट 65,000। उसके बाद पोस्टेज चार्जेस 3,000, फर्नीचर 1,05,000। पोस्टेज चार्जेस तो 2 में डाल देंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, भाग 3,000। और फर्नीचर खरीदा गया है, आपने जगह छोड़ी हुई है, उसी में लिखे प्लस परचेज 1,05,000। फर्नीचर लिख करके माइनस सेल लिखा था, उसी में कर देंगे प्लस परचेज 1,05,000। उसके बाद बैलेंस कैश का और बैंक का 30,000 और 82,000। बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसी में लिख दीजिए कैश 30,000, बैंक 82,000। उसके बाद नीचे चलते हैं, एडजस्टमेंट दे रहा। पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 का 20,000, 31 मार्च 2020 का 15,000। तो पिछले साल का 20, करंट ईयर का 15। अकाउंट बनाया हुआ है, लिखिए इसमें पिछली बार की एक्चुअल फिगर 20 और करंट ईयर का 15। पिछली बार का आउटस्टैंडिंग पिछली बार की एसेट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की एसेट। पिछली बार जगह छोड़ी हुई है, बार लिख दीजिए 20, और इस बार का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15।
फिर लिखा है सेकेंड पॉइंट, 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000। करंट ईयर की क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं, तो सैलरी में प्लस कीजिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। और ये कहाँ जाएगी, इस साल की लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। लिख दिया हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। उसके बाद क्या लिख रहा है, 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। 1 महीने का रेंट एडवांस में पे हुआ है। कितना रेंट था, 65,000। बेटा 65,000 रुपये कितने महीने का है, 13 महीने का, क्योंकि वो खुद कह रहा है 1 महीने का एडवांस पेड है। 1 महीने का एडवांस है तो 13 से डिवाइड करो, 5,000 रुपये पर मंथ हो गया। तो 5,000 रुपये एडवांस है, एडवांस क्या करता हूं मैं, माइनस करता हूं। तो रेंट में से माइनस करूंगा, एडवांस एट एंड बाहर आ गया 60,000। और एडवांस असेट होता है, एडवांस पेड जो होता है वो असेट होता है। तो असेट में डाल दीजिए एडवांस रेंट 5,000 रुपये। फिर लिखा है 1 अप्रैल 2019 को सोसाइटी ओन्ड फर्नीचर 1,20,000, बुक्स 50,000। 1 अप्रैल को फर्नीचर था 1,20 का, बुक्स थी 50,000 की। पिछले साल की बैलेंस शीट में भी डालेंगे। पिछले साल की बैलेंस शीट में फर्नीचर 1,20, बुक्स 50,000। इस बार भी आपने जगह छोड़ी हुई है, फर्नीचर 1,20, बुक्स 50,000। इसके बाद लास्ट हिडन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई,
हिडन एडजस्टमेंट करेंगे। क्या थी हिडन एडजस्टमेंट? एफडी थी 10% के रेट से 30 सितंबर को कराई थी 1,80,000। इस पे इंटरेस्ट निकालिए। 1,80,000 का 10%, सितंबर तो जा चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का 9,000 रुपये ब्याज बैठता। चेक कीजिए मिला कितना था। चेक करें मिला कितना था, 4500। बैठता कितना है, 9,000। तो बाकी के 4500 एक्रूड इंटरेस्ट बाहर आएंगे 9,000। बैठते थे 9,000 रुपये, आपको मिले हैं 4500 रुपये, तो बाकी के 4500 एक्रूड हो गए। ये एक्रूड कहाँ शो कर दूंगा, असेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट 4500। चाहे तो एफडी में जोड़कर भी दिखा सकते हैं, अलग से भी शो कर सकते हैं, बात एक ही है। अब क्या करना है, टोटलिंग करनी है। सबसे पहले किसको बंद किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकल कर आ रहा है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,72,000। ये कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय में, बाय सब्सक्रिप्शन 2,72,000। वहां से क्या निकल कर आ जाएगा, सरप्लस। टू में बचा तो सरप्लस, बाय में बचा तो डेफिसिट। तो टू सरप्लस आ रहा है 2,15,000। टोटल आ गया 4,13,500। पिछले साल की बैलेंस शीट बंद करेंगे। पिछले साल की बैलेंस शीट से आ रहा है कैपिटल फंड 3,85,500। करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल फंड 3,85,500 प्लस सरप्लस 2,15,000, बाहर आ गया 6,00,500।
दोनों साइड का टोटल 6,11,500। आज आपकी क्लास यहीं तक होगी। एक बार होमवर्क नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन और 32, 31 और इलस्ट्रेशन 31, 32।